चलिए, तो बेसिक मैथ का आज जो है 14वां क्लास है, डे 14, डे 14। कल हम लोग एलसीएम समझे थे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोसो क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, और भाग विधि से बनाए थे। आज फिर से एलसीएम ही सीखते हैं, एलसीएम में ही आगे। तो एलसीएम को हम 3 विधि से बना सकते हैं। पहला था अपवर्त विधि, या इसी को बोलते हैं, आप वर्त को ही बोलते हैं गुणज, इंग्लिश में मल्टीपल, जो कि इसका मेन है, जड़ है एलसीएम का, इसी से इसका परिभाषा मिलता है। और दूसरा है आपका भाग विधि, और तीसरा था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये सब से हम जो है आपको एक एक बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे एलसीएम निकालना। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको 16 और 20 का एलसीएम निकालना हो, 16 और 20 का एलसीएम निकालना, तीनों विधि से निकालते हैं। पहला अपवर्त विधि, तो हम लोग को पता होना चाहिए, कल भी बताया, पहले भी बताया कि अपवर्त गुणज या मल्टीपल, तीनों एक ही चीज होती है, अपवर्त गुणज या मल्टीपल। तो जो है अपवर्त उसको कहते हैं कि कोई संख्या जिस संख्या को काटती है या जिस संख्या को विभाजित करती है, वो सारी संख्या उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। जैसे 16 काटेगा 32 को, तो 32 हो गया 16 का अपवर्त, यानी 16 का गुणज। 48 हो गया 16 का गुणज। 64 हो गया 16 का गुणज। तो उस तरीके से तो हम अपवर्त को लिखते हैं पहले। तो 16 20, 16 किसको काटेगा, 16 को काटेगा, 16 का गुणज 16, फिर 16 का गुणज 32, 16 का गुणज 48, 16 का गुणज 64, 16 का गुणज 80, 16 का गुणज 96, 16 का गुणज 112। समझ रहे बात को नहीं? इस तरह से 16 का गुणज कितना हो गया 128, फिर 16 का गुणज 144, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक अभी लिखे हैं, इसका अनगिनत गुणज होता है। अब 20 का देखिए, 20 का 20, 2 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक 20, 20 सत्ती 140, 20 अठी 160। अब गौर करके देखिए, इसमें भी बढ़ते जाएंगे, कहीं कोई मिलता है 16 इसमें नहीं, 32 इसमें नहीं, 48 इसमें नहीं, 64 इसमें नहीं, 80, देखिए 80 मिल रहा है, 80 इसमें भी, 80 इसमें भी, देखिए 96 इसमें है, 112 इसमें है, 128 इसमें है, 144 इसमें है। आगे और जाइएगा तो 16 दहे के 160 आएगा, 16 में से 16 दहे के 160, इसमें भी देखिए 160, फिर मिला। और आगे जाइएगा फिर बहुत मिलेंगे उधर, क्योंकि इसमें अनगिनत 16 का है, इधर भी अनगिनत। तो हम लघुत्तम समवर्त किसको कहते हैं, लघुत्तम माने सबसे छोटा, और समापवर्त माने समान अपवर्त, समान अपवर्त यानी अपवर्त में जो समान है और उसमें जो सबसे छोटा है वही होता है लघुत्तम। तो देखिए, अपवर्त 160 भी समान है, 80 भी समान है, इधर भी बहुत समान मिलेंगे, लेकिन उन सब में छोटा कौन होगा, 80। 80 से पहले आपको कोई नहीं मिलेगा अपवर्त जो कि दोनों में समान है। तो समान भी होना चाहिए, अपवर्त भी होना चाहिए, और उस सब में सबसे छोटा भी होना चाहिए। 160 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 160 के पहले 80 है जो कि समान है। तो सबसे छोटका सबसे पहला जो मिलता है उसको लेते हैं। तो एलसीएम बराबर हो गया 80। लोसो कितना हो गया 80। अब देखिए, ये ज्यादा कारगर नियम नहीं है, कारण इसमें हम लिखते जाते हैं और पता नहीं रहता है कि कहाँ मैच करेगा कहाँ नहीं करेगा और कहाँ रोक दे, जिसे अनगिनत होते हैं अपवर्त। हालांकि जड़ इसका मेन एलसीएम का परिभाषा, एलसीएम क्या होता है यही है, लेकिन इसमें कहाँ रोक दे, 80 पर रोक दे, 96 पर रोक दे, कहाँ रोक दे, आगे बढ़ते जाएंगे पता करते जाएंगे तब। इस ढंग से ये जो होता है, और इसमें भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको ये मतलब नहीं होता है कि कहाँ रोकना है कहाँ की करना है, बनाते जाते बन जाता है। इस ढंग से आप इसका मेन जड़ जान पाए कि एलसीएम होता क्या है। समान अपवर्तियों में, समान गुणजों में जो सबसे छोटा होता है उसी को एलसीएम कहते हैं। इसलिए हम कभी कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो फलना 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 को विभाजित करे। इसका मतलब क्या कर रहा है, छोटी छोटी मैंने लघुत्तम विभाजित करे, विभाजित करे, विभाजित हो उससे, फलना फलना से विभाजित हो, तो उसका मतलब विभाजित कौन होता है, जो अपवर्त होता है। तीनों से विभाजित हो मतलब समान हो।
तो ये हो गया। आगे देखिए 16 20 का हम भाग विधि से निकालते हैं। अब वर्त विधि से हो गया, अब देखिए भाग विधि से। भाग विधि से देखिए तो 16 20 का भाग विधि से, तो पहले 2 से लगाए, 2 से लगाए तो जो है 2 से इसको लगाए तो 8, ठीक है 8। उसके बाद 2 से लगाए तो 10, पहले 2 से दोनों कट रहा है। उसके बाद फिर जो है 2 से 2 चौका 8, 2 5 10। अब 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 से कोई नहीं कट रहा, 5 से सिंगल एक कट रहा है। इस तरह से लास्ट हो गया। तो हमको एलसीएम कैसे निकालना होता है, 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5। तो देखिए 2 दूनी 4 चौका 16 5 80, क्या हो गया 80 हो गया। इसमें भी आ गया। अब देखिए वो भाज गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं, वो भाज गुणनखंड विधि से गौर करना है। और भाज गुणनखंड में आपको भाज गुणनखंड करना पड़ेगा 16 का और 20 का, 16 का और 20 का। तो भाज गुणनखंड करिए 16 का, ऐसे 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ऐसे लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 20 का लिखिए फिर और भाज गुणनखंड कीजिए 2 से 10, 2 से 5, 2 गुना 2 गुना 5, ऐसे कर लिए। अब मैच करिए कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, अब दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो मिल रहा है उसके बदले ये वो लिखिए, ये दोनों बदले ये वो 2, ये दोनों बदले ये वो 2, और जो नहीं मिल रहा है वो सारे को भी लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 5, और कर दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80, क्या हो गया 80। तो अभाज्य गुणनखंड में ध्यान रखना है कि जो 3 संख्या रहेगी तो जो तीनों मिल रहा है उसके बदले है, और फिर जो 2 को भी मिल रहा है उसके बदले भी है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तीनों में दोनों में ऐसे मिले, गौर कीजिए। मान लीजिए हमको 27, 36, 48 और 54 इसका एलसीएम निकालना रहे, तो 27 का अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। 36 में क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 48 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। और 54 का क्या लिखेंगे 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 3 27 में 54। अब मिला के देखिए जो पहले तीन चारों मिलता है, देखिए चारों मिल रहा है, तो एलसीएम बराबर जो चारों मिल रहा है उसके बदले ये वो 3, और देखिए जो चारों मिल रहा है, चारों में कोनो नहीं मिल रहा है, देखिए 3 इसमें है, हाँ एक और 3, हाँ देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें, तो अगले 3 इसमें नहीं है, हाँ 3 इसमें है, तो चारों में अब कोई नहीं मिल रहा है। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है 2, तो इसमें 2 नहीं है, तो 3 में मिल रहा है, चारों में नहीं मिल रहा, तो 3 वाला भी मिलाइए, ये तीनों में 2 मिला, इसके बदले ये वो 2। फिर देखिए ये तीनों में ये 2 3 आया, यहाँ एगो 3, इसके बदले भी एगो 3, जो पहले अभी तीनों में मिल रहा है। और देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, 3 इसमें है तो अब 3 उधर नहीं, 2 2 इसमें है तो अब नहीं, अब 3 गुम खत्म हो गया, अब 2 गुम देखिए 2 को 2 मिल रहा है, इसके बदले ये गो 2। फिर देखिए और कोई जो 2 गुम मिल रहा है, 2 गुम अब नहीं मिल रहा, हाँ यहाँ देखिए ये 3 3, ये 3 3 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 3 मिल रहा है, इसके बदले एक 3। अब देखिए जो नहीं मिल रहा है, कौन को नहीं मिला है, ये 2 बचा हुआ है और ये 2 बचा हुआ है, 2 को 2 बचा हुआ है, तो ये 2 को 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 18 दूनी 54, और 54 गुना कर दीजिए इसको, 3 दूनी 6 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 18 दूनी 36 108 गुना 4, तो 432, क्या आ गया 432। गौर कर लीजिए फिर से कि जो चारों मिला था ये 3 लिखे थे, फिर जो 3 गो मिला था ये 2 लिखे थे, फिर देखिए 3 गो और कौन मिला था, ये 3 मिला था ये 3 लिखे थे, फिर अब 2 गुम जो 2 मिला था ये 2 लिखे थे, दोनों बदले एगो, और फिर देखिए जो दोनों में 3 मिला था उसके बदले एगो 3 लिखे, और फिर 2 और 2, ये 2 और ये 2 नहीं मिला किसी में, तो ये 2 लिख दिए, तो 432 आया, क्या है 432। अगर आप इसको भाग विधि से बना के देखिए तो क्या आता है 432, देख लेते हैं कितना था 27 36
48 54, ये था 27 36 48 54। तो लगाइए, पहले 2 से लगाएंगे, 27 में नहीं लगेगा, 36 में लगेगा, 18 दूनी 36, 48 में 24 दूनी 48, 27 में 27 दूनी 54। फिर देखिए 18 24 अभी 2 से कट रहा है, जब तक 2 को रहते कटने वाला तब तक लगाते रहते हैं। तो 2 से देखिए 27, 2 9 18, 12 दूनी 24 27। अब 2 से मात्र ये कटने वाला, 2 से नहीं, अब 3 से आएंगे। तो 3 9 27, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 27। अभी भी देखिए 3 से कटने वाला है, 3 3 9, 3 1 3, 4 का 4, 3 3 9। फिर देखिए 3 से कटने वाला है, तो 3 1 3, 1 4, 3 1 3। तो इस तरीके से अब एलसीएम बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4, जो बाहर वाला था 2 2 3 3 3 4। करीब 2 दूनी 4 12 36 108 चौका 500 432, 108 चौका क्या आ गया 432। उधर भी क्या आया था 432। तो इस तरीके से वो भाज्य गुणनखंड में क्या देखना है, जो जो का निकालने का रहा 3 संख्या, तो तीनों में कौन कौन मिल रहा है उसके बदले, फिर 2 को कौन कौन मिल रहा है उसके बदले वो, फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी। 4 वो है तो 4 में कौन कौन मिल रहा है उसके बदले वो, तीनों में कौन कौन मिल रहा है उसके बदले वो, दोनों में कौन कौन मिल रहा है उसके बदले वो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। इस तरीके से बनाते हो भाज्य गुणनखंड में। और भाग विदेश तो आप लोग जानते ही हैं, और अव्वर्त विदेश का मेन जड़ है। इसको समझे कि गुणज जो सबसे छोटा, गुणजों में जो समान है उसमें जो सबसे छोटा है। अब देखिए थोड़ा सा कि घात के रूप में हम एलसीएम को जाने, किस रूप में, घात के रूप में एलसीएम को जाने कि घात में रहेगा तो कैसे बनाना है। देखिए गौर कीजिए, मान लीजिए हमको निकालना है 16 16 32 48, इसका एलसीएम निकालना है। तो 16 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 4 बार आया मतलब 2 का पावर 4। फिर देखिए 32 को लिखेंगे 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 5 बार 2 आ गए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इतना गति देखिए 5 बार आया, 2 का पावर 5। 48 का देखिए 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो क्या आ गया 2 पर पावर 4, 2 4 बार आया है, 3 1 बार आया, 3 पर पावर 1 लिखें या ना लिखें पावर, ये आया। तो गौर कीजिएगा। तो अब देखिए कैसे इसका एलसीएम बताएंगे। तो इसमें होता है कि जो जो संख्याएं पर पावर आ रही है उसका बढ़का लीजिए, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 4, बढ़का कौन है 2 पर पावर 5, बस इसका खेला खत्म। और एगो 3 आ रहा है तो 3 का ही बढ़का लीजिए, 3 का एक लेहबे करता है 3 का बढ़का, तो इसका कर दिए 2 पर पावर 32 और गुना 3, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 ती अच्छी आने, 32 अच्छी आने। तो घात वाला क्या ध्यान देना, जो जो संख्या आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट 2 3 4 5, 2 3 5 ये सब, उसका बड़ा बड़ा घात लेके गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो है इसी ढंग से इसमें आपको बनाना है। तो तीनों विधि से आप इसको बना लीजिएगा। कुछ दे देते हैं, 15 18 24, इसका आपको तीनों विधि से एलसीएम निकालना है। फिर आपका है 400 250 और 125 का तीनों विधि से एलसीएम निकालना है। फिर आपका 40 56 70 80, इसका भी तीनों विधि से एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपका एलसीएम में आज यहीं तक रहता है। धन्यवाद।